साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10वां में कहा जा रहा है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर के हमें रेखा युग्म दिया गया है, उनके बीच का हमको क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। ये बच्चे हमने पढ़ा था, एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला cos थीटा बराबर, यह हमारा होता था b1 डॉट वेक्टर b2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा वेक्टर b1 निकल कर आता है, यहाँ से वेक्टर हमारा b2 निकल कर आता है, और ये हमारा वेक्टर a1 होता है, ये हमारा वेक्टर a2 होता है। तो हमें a1 और a2 की आवश्यकता नहीं बल्कि b1 और b2 की आवश्यकता है। तो बनेगा हमारा वेक्टर b1 बराबर 3i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 6k कैफ। अगर हम बात करें b2 वेक्टर की, तो वेक्टर b2 हमारा बनेगा बच्चे, क्या समझिए, जो बन जाएगा हमारा i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 2k कैफ। अब यहाँ पर लगा देंगे हम cos थीटा का फार्मूला, चलिए इसे में निकाल देंगे ना। cos थीटा बराबर बच्चे समझिएगा, अब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, सेम में सेम का गुणा करते हैं तो 1 देता है, बाकी सब अब 0 देता है। तो 3 1 के 3, यानी b1 b2 हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 3 फिर प्लस 2 दूना 4 फिर प्लस 6 दूनी 12 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1। तो b1 का करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर, फिर डॉट अंडर रूट में यहाँ का रहेगा 1 का स्क्वायर अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2, क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये बच्चे यहाँ हो जाएगा 4 3 7 और 12 7 19। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 19 अपान, अब यहाँ समझिए, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 9 4 13 और 6 छन के 36, 13 और 36 13 और 36 49, 49 का वर्गमूल हो गया 60 गुणते यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 और 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 4 2 दूना 4 दिया, 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, यहाँ cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, हटा देते हैं तो हो जाएगा 19/21। यहाँ से काश उधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 19/21। ये हमारा 10वें का पहला था, 10वें का दूसरा भी हम लोग समझ लेते हैं। तो 10वें के अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बच्चे बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, वेक्टर r बराबर 3i कैफ प्लस j कैफ माइनस 2k कैफ प्लस लेमडा i कैफ माइनस j कैफ माइनस 2k कैफ। और फिर और एक दिया हमको वेक्टर r बराबर 2i कैफ माइनस j कैफ माइनस 56k कैफ प्लस न्यू 3i कैफ माइनस 5j कैफ माइनस 4k कैफ। ये बच्चे, ये मैं जब बताता हूँ आई कैफ तो ये ए के जैसा दिखने लगता है, तो ये नहीं, वो कैफ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये हमको दिया जा रहा है, तो कह रहा है इसके बीच में भी बच्चे क्या करना, हमको एंगल फाइंड आउट करना। तो हमारा बनेगा वेक्टर b1 और ये हमारा बनेगा वेक्टर b2। ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप जान गए हैं, ठीक। तो डायरेक्ट हम इसको करा दे रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं फार्मूला cos थीटा बराबर, समझिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b1 डॉट b2, डॉट वाले में सेम सेम का गुणा करेंगे तभी कितना आता है 1। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3। फिर ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस
एक पंचे 5, फिर ये माइनस से भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 चौक 8 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ b1 का, b1 हमारा ये है स्क्वायर, यानी कि इसका होगा अंडर रूट में x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ समझे बच्चे हमारा आएगा cos थीटा बराबर, यहाँ समझिए 3 और 5 8 8 8 16 बटे इसका करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ समझिए 4 2 कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 6 इंटू यहाँ सब इसका करेंगे 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ समझिए यहाँ 9 यहाँ 16 16 9 25 और ये 25 25 25 50 अंडर रूट 50। ठीक है, अब चाहे तो इसका गुणा कर लें तो cos थीटा बराबर बनेगा बच्चे 16 बटे 50 छक्का 150 300 मतलब 50 छक्का 300 वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 300 का वर्गमूल जब निकालेंगे बच्चे 2 से काटे तो हम कितना हो गया 150, फिर 2 से काटे तो कितना हो गया 75, फिर 2 से 3 से काट देंगे तो 25 थी यहाँ 75, फिर 5 से काटे 25 फिर 5 से 5 1 के 5 तो 2 का जोड़ा बन गया 5 का जोड़ा बन गया 2 पंचे 10 अंडर रूट 3। ठीक है, क्या हो गया हमारा कुल मिलाकर के cos थीटा बराबर 16 बटे 10 अंडर रूट 3 कट रहा है काट दे 2 8 16 2 पंचे 10 तो हो गया cos थीटा बराबर 8 बटे 5 अंडर रूट 3। अब इसको उधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 8 बटे 5 अंडर रूट 3। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। ये बच्चे यदि 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमको दिया जा रहा है कि x माइनस 2/2 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z+3 अपान -3 और x प्लस 2/-1 y माइनस 4/8 बराबर z-5/4। तो कह रहा है इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि कोण ज्ञात करने के लिए हमको b1 और b2 की आवश्यकता होती है। तो ये बच्चे समझेगा, हम जानते हैं कि नीचे अगर ये हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है तो नीचे जो आता है हमारा क्या आता है a b c। तो ये पहले समीकरण का तो a1 b1 c1 होगा और ये हो जाएगा a2 b2 c2। और अगर हम बात करें यहाँ से आएगा x1 y1 z1 यानी कुल मिलाकर हमको देगा ये वाला वेक्टर a देगा और यहाँ से निकालना चाहेंगे तो वेक्टर यानी ये हमको वेक्टर a1 देगा और ये वेक्टर a2 देगा। तो हालांकि हमको a1 और a2 की आवश्यकता नहीं है तो हमको b1 और b2 की आवश्यकता है। तो वेक्टर b1 हमारा बनेगा बच्चे, वेक्टर b1 बराबर हो जाएगा हमारा, यहां से देखो एक काम ये कर रहे हैं 2i कैफ प्लस 5j कैफ माइनस 3k कैफ। अब अगर हम बात करें b2 वेक्टर की तो b2 वेक्टर हमारा हो जाएगा यहाँ माइनस i कैफ और फिर प्लस 8j कैफ और प्लस 4k कैफ। अब अगर हम बात करें बच्चे तो cos थीटा का हमारा फार्मूला होता है, cos होता है वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। तो रख देते हैं सारा फार्मूला, आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। तो cos थीटा बराबर बनेगा बच्चे हमारा, समझिएगा ध्यानपूर्वक, b1 में b2 गुणा करना है तो हम जानते हैं सेम गुणा करेंगे तभी कुछ देगा, बाकी सबका 0 देगा। तो ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा माइनस और 2 1 के 2
आई में तो आई का 1 है वो भाई करता है। ये प्लस और ये भी प्लस तो प्लस ही होगा। 5 8 40, फिर ये माइनस, ये प्लस कर देगा माइनस 3 चौक 12 अपान ये बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1, तो b1 का करेंगे हम लोग अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, और फिर बनेगा वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 को हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा cos थीटा बराबर ये बच्चे ये हो गया 40 और ये हो जाएगा माइनस 12 और 2 माइनस 14, 40 में से माइनस 14 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 26 अपान अभी हटा देंगे लास्ट में। यहाँ हो जाएगा समझिएगा अंडर रूट में प्लस का तो आएगा, हाँ प्लस तो अरे हाँ सॉरी प्लस का प्लस वाला जाता है। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हो जाएगा 2 दूना 4 5 25 25 4 29 3 त्रिका 9, तो 29 से 30 8 38 अंडर रूट 38 हो जाएगा ये, और ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 8 का स्क्वायर 16 16 1 17 हाँ 1 का स्क्वायर 1 8 64 64 1 65 और 4 चौक 16, तो 65 और 6 71 71 10 81 81 का वर्गमूल 9। तो यहाँ से समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा इसका 38 का तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 19 दूना 38 निकल नहीं पाएगा, तो हो जाएगा 26/9 अंडर रूट 38। अब यहाँ से हम मान हटा देते ब्रैकेट कर देते हैं, ये उधर जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 26/9 अंडर रूट 38। ठीक आए बच्चे, हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो यानी कि इसी का हमें का दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि x/2 बराबर y/2 बराबर z/1 और x - 5/4 बराबर y-2/1 बराबर z-3/8 दिया है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, यदि हम बात करें तो यहाँ से हमारा वेक्टर a1 आता है, यहाँ से हमारा वेक्टर b1 आता है, यहाँ से b1 आता है, यहाँ से वेक्टर b1 बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहाँ से आएगा वेक्टर b2 हमारा 4i कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप। यहाँ से लगा देते हैं बच्चे हम cos थीटा का फार्मूला, cos थीटा बराबर फार्मूला तो हम लिखे वही होता है b1 डॉट b2 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, तो हम सेम में गुणा करते हैं तभी 1 मिलता है, बाकी सबका 0 मिलता है। तो 2 चौक 8 प्लस 2 1 के 2 फिर 1 8 8 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 के स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ b2, तो b2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ समझिएगा बच्चे cos थीटा बराबर हमारा निकल करके आएगा मैग्नीट्यूड 8 2 10 8 18 बटे 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 8 और 1 का स्क्वायर 1 8 1 9 9 का वर्गमूल 3, फिर यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 1 17, ठीक 4 चौक 16 1 17 और 8 28 64 और 64 और 17 कितना हो जाएगा 81, 81 को वर्गमूल 9 9 1 के 9 9 दूनी 18, तो cos थीटा बराबर हमारा हो गया 2/3, cos को उधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर निकल कर आएगा cos इनवर्स 2/3, ये हमारा हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। ये बच्चे 12 नंबर यदि बात करें तो हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, लेकिन पूर्णतः कार्टेशियन फॉर्म में नहीं दिया, क्योंकि हमने पढ़ा है x - x1 अपान ठीक अपान a1 फिर y - y1 फिर
B1 और Z माइनस Z1 अपान C1 इस तरीके से होता है। ठीक, यहाँ पर हमारा ये x माइनस x1 के फॉर्म में नहीं है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन करूंगा और उस माइनस को नीचे ला दूंगा, यानी इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1 अपान माइनस 3। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा, मतलब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी वही चीज लिखा गया है। तो चलिए समझिएगा, बाकी इसको करेंगे बच्चे। अगर हम बात करें 7 यहाँ से हम कॉमन करेंगे और उस 7 को नीचे ला देंगे, यानी कुछ इस तरीके से। देखिए जब 7 कॉमन करें तो यहाँ देखो 7 बाहर निकाले तो यहाँ बचा y, यहाँ बचा 2, तो y माइनस 2 और उस 7 को हम 2p अपान 7 कर देते हैं और ये बटे बटे है, पलट करके चला जाएगा ऊपर। ठीक, इसी प्रकार से बाकी ये सही है z माइनस 3 अपान 2। और इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ समझे ये भी सेम प्रक्रिया वही है, तो माइनस 7 को हम कॉमन करेंगे, भाग करके नीचे ला देंगे। यहाँ देखिए बन जाएगा हमारा x प्लस का, यहाँ बचेगा माइनस का 1 अपान 3p अपान माइनस 7। ठीक, और ये बन जाएगा हमारा, बाकी ये सही है। और इसकी बात करें अगर हम तो यहाँ माइनस कॉमन करके नीचे ला देंगे तो हो जाएगा z माइनस 6 अपान माइनस 5। अब बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है, यहाँ से हमारा जो है वेक्टर b1 मिलेगा, यहाँ से वेक्टर हमारा b2 मिलेगा। तो समझिएगा यहाँ से हो जाएगा वेक्टर b1 बराबर माइनस 3i कैफ और फिर प्लस 2p अपान 7j कैफ और प्लस 2k कैफ। और यहाँ से हमारा मिलेगा वेक्टर b2, तो ये हो जाएगा 3 अपान p माइनस 7 i कैफ और यहाँ प्लस j कैफ, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस मिलेगा माइनस 5 k कैफ। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए अगर यहाँ पर चूंकि रेखाएं लंबवत हैं, ठीक, रेखाएं क्या है, लंबवत है। चूंकि रेखाएं लंबवत हैं इसलिए आप समझिएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर का होगा 0। ये आएगा a1 b1 c1, ये आएगा a2 b2 c2। तो समझिएगा बच्चों ध्यान से, a1 इंटू a2, तो a1 कितना है माइनस 3, a2 कितना है 3 अपान माइनस 7p, फिर प्लस b1 इंटू b2, तो b1 कितना है 2p अपान 7 इंटू b2 कितना है 1 प्लस c1 कितना है 2 इंटू c2 कितना है माइनस 5 बराबर 0। ये बच्चे समझिएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 बटे 7p और ये हो जाएगा 2p 9 बटे 7 से 9p अपान 7 कर दो, यहाँ हो जाएगा 2p अपान 7 और ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस का 10 बराबर 0। अब यहाँ समझिएगा बच्चे, इन दोनों का हर समान है, हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 9 2 11p बटे 7 माइनस 10, इसको इस इलाके उधर ले चले जाओ, या माइनस से उधर जाएगा तो प्लस बराबर 10 गुणा कर देंगे तो 11p बराबर हो जाएगा 70, भाग कर देंगे तो p बराबर आ जाएगा 70 बटे 11। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन बच्चे कह रहा है, दिखाइए कि रेखाएं x माइनस 5 अपान 7 बराबर y प्लस 2 अपान माइनस 5 बराबर z अपान 1 और x अपान 1 बराबर y अपान 2 बराबर z अपान 3 परस्पर लंब है। तो लंब के लिए हम क्या करेंगे, b1 और b2 का जो है डॉट प्रोडक्ट उसको क्या कराएंगे, हम लोग 0 दिखाएंगे। तो समझिएगा यहाँ से आएगा हमारा वेक्टर b1, हो जाएगा हमारा 7i कैफ माइनस 5j कैफ और प्लस k कैफ। यहाँ से आएगा वेक्टर b2, क्या समझिएगा बच्चे ध्यान से, i कैफ प्लस 2j कैफ
प्लस 3 k कैप। अगर इनको जो है कि सिद्ध करना है कि परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर दिखाएंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो समझेगा a1 का काम कितना कर रहा है 7 और a2 का काम कितना कर रहा है 1 प्लस b1 का काम कितना कर रहा है -5 और b2 का काम कितना कर रहा है 2 प्लस c1 का काम कितना कर रहा है 1 c2 का काम कर रहा है 3। यहाँ पर बन जाएगा बच्चे हमारा 7 और ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 10 और ये प्लस 3 के 3, ये प्लस का 7 और प्लस का 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 माइनस 10 बराबर 0। यहाँ समझिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना आया 0। अतः रेखाएं लंबवत या परस्पर लंब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ समझिए अगर बात करें अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमको दिया गया बच्चे, कह रहा है कि अगर हम बात करें दो रेखाओं वेक्टर r बराबर i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और फिर दिया है वेक्टर यानी कि 2i कैप माइनस j कैप और फिर प्लस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे। तो समझ जाएगा बच्चे पोजीशन वेक्टर हमको दिया यानी कि वेक्टर r दिया जा रहा है हमको। वेक्टर r बराबर पहला हमको इक्वेशन गिवन है बच्चे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा ब्रैकेट में i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। उसके बाद फिर से दिया है वेक्टर r बराबर दूसरा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और कह रहा कि दिखा इनके बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताए थे यहाँ से वेक्टर a1 आता है, यहाँ से वेक्टर b1 आता है, यहाँ से वेक्टर a2 आता है, यहाँ से वेक्टर b2 आता है। क्या हो जाएगा वेक्टर a1 की बात करें तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर b1 की बात करें तो वेक्टर b1 हमारा है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अगर बात करें हम वेक्टर a2 की तो वेक्टर a2 हमारा है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। और वेक्टर अगर हम b2 की बात करें तो वेक्टर b2 हमको दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें डिस्टेंस का हमने फार्मूला पढ़ा था माड में a2 माइनस a1 फिर b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का। ठीक, यहाँ वेक्टर रहेगा इनका मैग्नीट्यूड। तो हमको आवश्यकता पड़ने वाली है पहली बात तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बराबर यानी a2 में से a1 को घटा देना है तो 2 में से 1 घटा तो 1 माइनस 1 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3 j कैप और माइनस 1 में से 1 घटेगा कितना माइनस 2 k कैप। ये हमारा आ गया यानी कि वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब हमको आवश्यकता है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे i j k। b1 का है हमको 1 माइनस 1 1, इसका है 2 1 2। यहाँ निकालेंगे हम वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। यहाँ बराबर बच्चे बनेगा i यहाँ से लिया हमने तो हमारा ये छूटा और ये छूटा 2 1 के 2 यानी माइनस 2 फिर 1 1 के घटाने के लिए माइनस 1
यहाँ माइनस जे चलता है, यानी मैट्रिक्स पढ़े प्लस माइनस माइनस चलता है। इसको लिए तो ये छूटा और ये छूटा, 2 माइनस 2। ठीक है, फिर अगर बात करें यहाँ पर हमने लिया प्लस का वेक्टर के का एफ, तो ये छूटा 1 और ये घटाने के लिए माइनस, और 2 1 के 2, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ हमारा फाइनल जो बनेगा बच्चे वो बनेगा -3i वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर, ये हो जाएगा 2 1 3 माइनस 3i कैफ, और ये 2 से 2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई काम मतलब ही नहीं है, और 2 1 3 के कैफ। इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अब हमको मैग्नीट्यूड की भी नीचे आवश्यकता है, इसलिए आगे मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे। अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, माइनस 3 का स्क्वायर फिर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 18 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो ये भी हमारे पास आ चुका है। सारी वैल्यू को ले आकर हम लोग फार्मूले में रख देते हैं। d बराबर होता है हमारा, फार्मूला यहाँ पर लिखा गया बच्चे, डायरेक्ट दीजिए। a2 माइनस a1 हमारा कितना है, i कैप i कैफ माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैफ, फिर डॉट, और b1 क्रॉस b2 कितना है, माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप अपान, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला तो हो गया 3 अंडर रूट 2। यहाँ समझिए d बराबर आ जाएगा बच्चे, i में i गुणा करेंगे तो माइनस का 3, जे तो है ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 देगा, और ये माइनस प्लस का देगा, माइनस 2 3 6 अपान 3 अंडर रूट 2। क्या हो जाएगा, d बराबर 6 3 9 माइनस 9 अपान 3 अंडर रूट 2, 3 1 के 3 3 3 का 9, तो d बराबर हो जाएगा माइनस 3 अपान अंडर रूट 2, और क्योंकि ये डिस्टेंस है 3 अपान अंडर रूट 2 हो जाएगा मात्रक, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी इसलिए लगाया गया है कि अगर माइनस भी आएगा तो हम इसको प्लस कंसीडर कर लेंगे। ये बच्चे समझिएगा, यहाँ लास्ट में आपको परमेकर कर दिया गया है, तो d बराबर हो जाएगा आपका 3 अपान अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 2 से ऊपर भी अंडर रूट 2 से नीचे भी हम गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा d बराबर 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 मात्रक। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट होता है। हाँ बच्चे, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, हमारा जो है 15 में कहा जा रहा है कि रेखाओं x प्लस 1 अपान 7 बराबर y प्लस 1 अपान माइनस 6 बराबर z प्लस 1 अपान 1 और x माइनस 3 अपान 1 बराबर y माइनस 5 अपान माइनस 2 बराबर z माइनस 7 अपान 1 के बीच की न्यूनतम दूरी फाइंड आउट करनी है, यानी कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बच्चे उसके लिए हमको आवश्यकता पड़ता है दो वेक्टर, एक a1 a2 और एक आवश्यकता पड़ता है वेक्टर b1 और b2 की। तो सबसे पहले हमारा यहाँ काम होगा कि मैं a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 वेक्टर और b2 वेक्टर पता करूँ, या तो फिर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला पढ़ा उसको लगाऊं, उसमें कई डिटर्मिनेंट होते हैं बड़े बड़े, इससे अच्छा होता है कि हम वेक्टर पता करके सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। तो ये बच्चे समझिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारा पहले के लिए होता फार्मूला x माइनस x1 a1 बराबर y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1। तो यदि मैं बात करूं a1 b1 c1 की वैल्यू जो आएगी हमारी कितना आएगी 7 माइनस 7 वो पता हो गया, इससे हमारा वेक्टर b1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद समझिएगा यहाँ से अगर मैं बात करूं वेक्टर a1 की, क्या देखो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये हमारा वेक्टर a1 होता है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं माइनस x1 बराबर 1 है, यहाँ तुलना करो, देखो माइनस x1 बराबर कितना आ गया 1, यानी x1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1। इसी प्रकार से अगर y माइनस y1 की तुलना करूं तो माइनस y बराबर कितना हो गया 1, y माइनस y बराबर हो गया 1, तो y1 बराबर कितना हो गया माइनस 1। इसी प्रकार से इसको तुलना करूं z माइनस z1 की, तो माइनस z1 बराबर कितना हो गया 1, तो z1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1, यानी सब में ये माइनस दिया गया है। यानी अगर बात करूं मैं वेक्टर a1 की, तो a1 वेक्टर हमारा जो निकल करके आएगा सब जगह माइनस से माइनस, यानी माइनस 1 है, माइनस i कैप
माइनस जे कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस के कैप। P2 और अगर मैं बात करूँ वेक्टर b1 की, ये देखो a1 b1 c1 की वैल्यू सबको दिया गया है। a1 की वैल्यू है 7, b1 की वैल्यू कितनी है -6 और c1 की वैल्यू कितना है 1, यानी 1। ये बन जाएगा हमारा वेक्टर b1 बनेगा 7i कैफ माइनस 6j कैफ प्लस के प्लस के कैफ। उसके बाद वहां निकालू, अगर तुलना करूंगा वहां फार्मूला चलता है x माइनस x2 a2 बराबर y माइनस y2 b2 और फिर z माइनस z2 अपान c2। तो तुलना करेंगे x माइनस x2 यानी माइनस x2 बराबर, यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस, कोई दिक्कत नहीं। x2 बराबर कितना हो गया 3, x2 बराबर हो गया 3 और y2 बराबर कितना हो गया, क्योंकि यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस, तो y2 बराबर कितना हो गया 5 और z2 बराबर कितना हो गया 7, क्योंकि वहां भी माइनस है। ये बन जाएगा हमारा वेक्टर a2 बनेगा बच्चे, वेक्टर a2 बराबर हो जाएगा 3i कैफ और 5j कैप प्लस 5j कैफ प्लस 7k कैप प्लस 7k कैफ। और यदि मैं वेक्टर b2 निकालना चाहूं तो b2 हमारा हो जाएगा, यहाँ समझो कितना दिया 1 2 -1 हो जाएगा i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस k कैफ। अब अगर मैं बात करूं न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला बनता है बच्चे, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ बनता है हमारा a2, डिस्टेंस का फर्क बनता है a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 अपान b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। इसकी आवश्यकता हमको पढ़ने वाली है, यानी हमको आवश्यकता पढ़ने वाली है a2 माइनस a1 की। a2 माइनस a1 हम निकाल लेते हैं। यहाँ समझिए 3 में से 1 घटेगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4i कैफ, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 5 1 6 j कब, यहाँ भी जब घटाएंगे 7 में से 1 माइनस माइनस प्लस 8k कैफ। हमको आवश्यकता है b1 क्रॉस b2 की, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर यहाँ बनेगा i j k। तो b1 का है 7 माइनस 6 1 और b2 का है 1 माइनस 2 1। यहाँ बनेगा हमारा b1 क्रॉस b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर, यहाँ जब i लेंगे बच्चे तो समझेगा ये छूटा और ये छूटा माइनस 6 और 2 1 के 2 घटाने के लिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर चले यहाँ लेंगे माइनस चलता साइन, तो जे लिए, तो जब जे लिए तो ये छूटा और ये छूटा 7 1 के 7 माइनस 1 1 के 1, फिर प्लस k कैप जब हम लिए तो ये छूटा माइनस 14 घटाने के लिए माइनस 6 के 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये हमारा बना b1 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ये हमारा बना, वो बन गया माइनस 6 में से 2 घट जाएगा तो माइनस का 4i कैफ और ये हो जाएगा 7 में से घटा 6 और ये माइनस का 6j कैफ और ये बना कितना 14 में से 6 गया तो 8 माइनस 8k कैफ। अब इसके मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता हमको है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 28 फिर माइनस 8 का स्क्वायर। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये जाएगा 6 छन के 36, तो 36 4 40 10 50 और ये जाएगा 8 28 64, ठीक है। तो 50 64 कितना हो जाएगा 114 14 है ना 64 114 और ये देखो 16 36 16 36 अच्छा ऐसे 16 36 64 हाँ 6 6 12 4 16 6 3 9 1 10 11 116 होगा 116 होगा। 116 का वर्गमूल निकल जाएगा का देख लेते हैं, 2 से काटे 2 पंचे 10 2 8 16 29
छः वो तो क्या ना 4 29 तो 2 अंडर रूट 29 यस का 2 पंचे 10 2 8 16 2 दूना 4 2 9 8 सही है। हो गया हमारा कुल मिला करके 2 अंडर रूट 29 मात्रक। सारा चीज हमारे पास आ चुका है। हम डिस्टेंस वाले फार्मूले में रख देते हैं। यहाँ समझे हो जाएगा a2 माइनस a1 हमारा जो है इसका डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर देगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या देखिए यानी a2 माइनस a1 भी है b1 क्रॉस b2 भी है। जो यहाँ देखो a2 माइनस a1 ये रहा b1 क्रॉस b2 ये रहा। तो 4 चौक 16 माइनस 16 6 माइनस 6 चंके 36 माइनस 36 और ये प्लस और ये माइनस का माइनस 28 64 बटे इसका तो ये दिया है मैग्नीट्यूड हमने निकाला है 2 अंडर रूट 29। सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारा जो निकल करके आएगा मतलब डिस्टेंस जो हमारा आएगा 116 ही है। वो कितना आ जाए बच्चे 116 माइनस 116 -116 आएगा -116 बटे 2 अंडर रूट 29। इसे दो काट देंगे तो हो जाएगा 58 है ना 58 116। अब यहाँ समझिएगा मैं इसको लिख सकता हूँ d बराबर ये बच्चे 29 गुना 58 होता है तो लिख सकता हूँ 2 इंटू यानी कि 29 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 29 क्योंकि देखो 2 29 लिख सकता हूँ 29 को मैं फिर तोड़ दिया अपान अंडर रूट 29 अंडर रूट 29 से अंडर रूट 29 कट गया और ये था यहाँ पर माइनस मार के बाहर आएगा तो प्लस देगा तो डी बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 29 मात्रक। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16 चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में बच्चे सेम क्वेश्चन है 15 के जैसा है डिफरेंट नहीं है। रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। हमको 2 रेखाओं का समीकरण दिया गया और उसके बीच क्या करना है न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला यदि हम बात करें बच्चे तो होता है d बराबर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट ब्रैकेट में b1 क्रॉस b2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो हम यहाँ डायरेक्ट अब जो है कि वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालेंगे क्योंकि हम पहचानना तो जान ही गए हैं। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बराबर ये काम करेगा वेक्टर a1 का ये काम करेगा वेक्टर a2 का। a2 माइनस a1 होता है तो 4 माइनस से कितना हो गया 3 आई कैप 5 में से 2 घटा तो 3 जे कैप 6 में से 3 घटा तो 3 के कैप। अब निकालेंगे हम वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 क्या बनेगा i जे के। ये बच्चे यहाँ से हमारा मिलता है b1 यहाँ से हमारा मिलता है b2। यहाँ समझिएगा b1 कितना है 1 माइनस 3 2 b2 हमारा 2 3 1 ठीक। यहाँ हमारा बनेगा b1 क्रॉस वेक्टर b2 ठीक बराबर यहाँ हमने i को लिया तो ये छूटा -3 घटाने के लिए -3 दूनी 6 यहाँ लेंगे माइनस चलेगा साइन और जे लिया हमने तो ये छूटा और ये छूटा 1 माइनस 2 दूना 4 और यहाँ हमने प्लस के कैप लिया तो ये छूटा और ये छूटा 3 और माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6। तो b1 क्रॉस b2 हमारा जो बना वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 हमारा जो बना वो बन गया -9 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 में से कटेगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस 3 जे कैप और प्लस 9 के कैप। इसके हमको मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट में हो जाएगा बच्चे -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा 9 9 81 9 9 81 और 3 3 का 9 81 और 9 90 ये
9 81 81 9 90 90 और ये 81 9 8 17 171 19 9 171 होता है। 3 रूट 171 को काटेंगे तो 19 9 171 9 को काट देंगे 3 3 का 9 3 1 3 3 का वर्गमूल निकल गया ना, हो गया 3 रूट 19 अंडर रूट 19। ठीक, ये बन गया B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब हम लगा देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला। तो D बराबर हो जाएगा हमारा, फार्मूला बनता है बच्चे माड में A2 माइनस A1 वेक्टर और फिर B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। सारी वैल्यू हम यहाँ रख करके सॉल्व कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का, यानी वहाँ वैल्यू रखेंगे A2 माइनस A1 का, फिर B1 क्रॉस B2 का, फिर करेंगे गुणा। तो हम यही गुणा डायरेक्ट करके चलते हैं। ये रहा A2 माइनस A1, ये रहा B1 क्रॉस B2। 9 3 27 माइनस 27 माइनस 27, फिर प्लस 9 3 3 का 9 प्लस का 9 और प्लस का 27 और फिर 9 3 27 प्लस का 27 अपॉन इसका हमने निकाला कितना गया 3 अंडर रूट 19 हो गया 3 अंडर रूट 19। अब समझिएगा माइनस 27 से प्लस 27 कट गया तो D बराबर हो जाएगा हमारा ये बच्चे 9/3 अंडर रूट 19। 3 1 के 3 3 3 का 9 तो D बराबर हो जाएगा हमारा 3 अपान अंडर रूट 19। या कर देगा परमेयीकरण, तो यहाँ भी छोड़ सकता है, बाकी परमेयीकरण भी कर सकता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा D बराबर, जब परमेयीकरण करेंगे सेम चीज से ऊपर भी नीचे भी गुणा करेंगे 3 अपान अंडर रूट 19 अंडर रूट 19 इंटू अंडर रूट 19। D बराबर हो जाएगा 3 अंडर रूट 19 बटे 19 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 19 मात्र 19 का गुणा करेंगे 19 मतलब अंडर रूट 19 गुणा करेंगे। और यहाँ ये भी दे सकता है, यानी ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। ठीक, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 17 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें बच्चे तो दो अगर बात करें हमें रेखा का समीकरण दिया गया है, लेकिन हमने अगर न्यूनतम दूरी की बात करें बच्चे, एक बार क्वेश्चन नंबर 17 को हम पढ़ लेते हैं। रेखाएं जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। वेक्टर आ बराबर इतना, वेक्टर आ बराबर इतना। तो यदि बच्चे हम बात करें तो न्यूनतम दूरी के लिए हमने पढ़ा है कि जो वेक्टर होता है वो इस प्रकार से कुछ देता है। वेक्टर A प्लस लेमडा A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 और R बराबर फिर से देता है A2 प्लस लेमडा वेक्टर B2। हालांकि ये इस समय जो है उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर म्यू होता है अलग अलग। तो यहाँ समझिए अभी अगर हम बात करें तो ये इस फॉर्म में नहीं दे रहा है, तो हम क्या काम करते हैं, पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए बच्चे हम करते क्या है, वेक्टर R बराबर मैं I का गुणा करूंगा इसमें तो I कैफ माइनस टी आई कैफ है ना, फिर इसका J का करूंगा बच्चे तो हो जाएगा 2t J कैफ, और फिर इसका इसमें करूंगा तो माइनस 2t का, अरे सॉरी टी जे कैफ, हाँ इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा टी जे कैफ, इसमें करेंगे माइनस 2j कैफ। इसी प्रकार से बच्चे इसको करेंगे हम, हो जाएगा प्लस 3k कैफ माइनस 2tk कैफ। तो यहाँ समझिएगा बच्चे थोड़ा ध्यान से, इस वाले को हम मिटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे हम लोग ऐसे देख करके। पहले इसको सेट कर लेते हैं, यानी इसको हम इस वेक्टर को हम A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 के फॉर्म में करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ यानी A1 वाले में कुछ लेमडा वेमडा नहीं होना चाहिए, तो अकेले होना चाहिए। तो यहाँ हो गया I J और ये इनको लिखता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ हो जाएगा वेक्टर R बराबर यहाँ I कैफ, फिर यहाँ समझिएगा
माइनस 2j कैफ और ये हो जाएगा प्लस 3k कैफ। तो होता है प्लस, ये बच्चे यहाँ समझिए, यहाँ t है, यहाँ t है और यहाँ t है, इन सभी में से हमने t को कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा माइनस का i कैफ, ठीक है, और यहाँ बचेगा j कैफ, और यहाँ यदि हम बात करें तो माइनस 2t, फिर 2t तो बाहर माइनस 2k कैफ। अब अगर हम बात करें तो a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 के फॉर्म में हमको देखिए, यानी 2k यहाँ पर, सॉरी यहाँ हो जाएगा माइनस 2k कैफ, ये हमारा उस फॉर्म में आ गया। और यहाँ से यदि मैं निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ वेक्टर a1 हमारा जो आएगा वो आ गया हमारा i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस 3k कैफ। और अगर हम बात करें वेक्टर b1 की तो वेक्टर b1 हमारा आ गया बच्चे माइनस i कैफ प्लस j कैफ माइनस 2k कैफ। चलिए अब दूसरा समीकरण यदि बात करें हम बच्चे तो दूसरा हमको r जो दिया गया था वो हमको दिया गया है बच्चे कितना दिया गया है, s प्लस 1 i कैफ और फिर दिया गया है बच्चे और 2s माइनस 1 प्लस 2s माइनस 1 j कैफ और फिर दिया गया है माइनस ब्रैकेट में 2s प्लस 1 k कैफ। इस फॉर्म में हमको दिया गया है, तो हम भी इसको क्या काम करते हैं a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर इसकी बात करें हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो वेक्टर r बराबर आएगा हमारा s i कैप प्लस i कैप प्लस यहाँ अगर बात करें हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s j कैप माइनस j कैप। इसका यहाँ करेंगे बच्चे हो जाएगा माइनस 2s k कैप और यहाँ माइनस k कैप। इसको हमको बनाना है वेक्टर a2 प्लस न्यू वेक्टर b2 के फॉर्म में। तो हम क्या काम करते हैं, जिसके साथ ये कुछ नहीं है तो उसको लिख लेते हैं हम, वेक्टर r बराबर a2 के जैसा बनाएंगे तो i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब यहाँ समझिए अगर बात करें यस वाला एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, इन सभी से हम s कॉमन कर लेते हैं। तो जब s कॉमन करेंगे बच्चे तो यहाँ बचेगा i कैप और यहाँ बचेगा प्लस 2j कैफ और यहाँ s बाहर इसका हो गया माइनस 2k कैफ। तो अगर यहाँ से हम बात करें ये हमारा है वेक्टर a2 और ये हमारा है वेक्टर b2, तो जाएगा वेक्टर a2 अगर बात करें तो a2 हमारा आ गया i कैफ माइनस j कैफ माइनस k कैफ। और अगर वेक्टर b2 की बात करें तो वेक्टर b2 हमारे पास आ गया बच्चे i कैफ प्लस 2j कैफ माइनस 2k कैफ। अब हमको इनके बीच का न्यूनतम दूरी चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम बात करें न्यूनतम दूरी के तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है मॉड में a2 माइनस a1 ब्रैकेट में b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो हमको आवश्यकता है इन सभी चीजों की, यानी सब में मॉड रहेगा, अपने मॉड को सब तो मॉड रहेगा वेक्टर रहेगा सब। तो हमको आवश्यकता है वेक्टर a2 माइनस a1। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालूंगा मैं वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। a2 हमारा ये रहा बच्चे, a1 हमारा ये रहा, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 यानी खत्म कहानी। माइनस 1 में से माइनस 2 घटेगा तो बच जाएगा माइनस माइनस का आ जाएगा ये प्लस, यानी प्लस का j कैप बचेगा। इसी प्रकार से माइनस k में से 3k घटेगा, ये भी माइनस वो भी माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 4k कैप। ये आ गया हमारा a2 माइनस a1। हमको आवश्यकता है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की, उसको भी निकाल लेते हैं। ये बच्चे यहाँ चलेगा i j और k। तो यहाँ समझे b1 हमारा कहाँ है, b1 ये रहा, माइनस 1 इसका गुणांक है, फिर 1 है, फिर माइनस 2। अगर b2 की बात करें तो है 1 2 माइनस 2। यहाँ निकालेंगे हम वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर, यहाँ जब हम i लेंगे बच्चे तो ये छूटा और ये छूटा तो हो जाएगा माइनस 2 और ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, घटाने के लिए एक माइनस और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 प्लस 4 बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ चलेगा माइनस, यहाँ पर हमने लिया j
तो ये छूटा और ये छूटा, तो माइनस माइनस प्लस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2, घटाने के लिए एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 2। तो यहाँ से लिया हमने प्लस का k कैप, तो ये छूटा और ये छूटा, तो -2, घटाने के लिए माइनस, एक एक के एक। तो यहाँ से हमारा जो b1 क्रॉस b2 आया वो आ गया 4 में से 2 घटाते हैं 2i कैफ -4j कैफ और -4j कैफ, और यहाँ -3k कैफ। ठीक, आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसका हमको मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, तो फार्मूला होता है अंडर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x का हम कितना कर रहा है 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। यहाँ समझिएगा, यहाँ हो जाएगा b1 क्रॉस b2, यहाँ समझिएगा ये हो जाएगा 2 दूना 4, और हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 4 20, और 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 20 9 29, अंडर रूट 29 ये आ गया हमारा इसका मैग्नीट्यूड, यानी इतना मात्रक। अब हमको इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो हमने फार्मूला अभी तक लिखा हुआ है, d बराबर होता है a2 माइनस a1 और उनका डॉट प्रोडक्ट, यहाँ रखेंगे a2 माइनस a1 की वैल्यू और यहाँ b1 क्रॉस b2 की वैल्यू और डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारे पास a2 माइनस a1 भी हमने निकाला है और b1 क्रॉस b2 भी निकाला है, गुणा कर देते हैं, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो सेम सेम 1 देगा, बाकी अपोजिट देगा, बाकी अपोजिट सबका देगा 0। तो यहाँ पर i है नहीं, i की कोई बातें नहीं है, j है, तो यहाँ देखो ये प्लस और ये माइनस का देगा, माइनस और एक चौके 4, -4 प्लस और ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, यानी ये हमने इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट किया, और मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट 29। यहाँ बच्चे बनेगा, यहाँ समझिए 8 बटे अंडर रूट 29 मात्रक। तो ये आपका हो गया आंसर, और वो किसी किसी दशा में परमेयकरण भी कर देता है। तो d बराबर हो जाएगा हमारा 8 बटे अंडर रूट 29 से, ऊपर भी अंडर रूट 29 से गुणा करेंगे, नीचे भी करेंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा d बराबर 8 अंडर रूट 29 अपान अंडर रूट 29 में अंडर रूट 29 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 29 और मात्र। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।